नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो शायद कई बार मन में आया होगा। ये सवाल जुड़ा है महादेव के सबसे रहस्यमय निवास से। कभी सोचा इस बारे में कि आखिर देवों के देव महादेव अपना वो सुंदर भव्य कैलाश पर्वत छोड़कर शमशान में क्यों रहते हैं? है ना ये हैरान करने वाली बात। सोच कर देखिए, जिस जगह का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर मन में बैठ जाता है, जहां जाने से भी लोग कतराते हैं, वही जगह, वही शमशान हमारे महादेव का घर है। और जानते हैं, इसी विरोधाभास में, इसी पहेली में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक राज छिपा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है शमशान का ये आध्यात्मिक सच। भगवान शिव का एक नाम है औघड़दानी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो जो किसी भी तरह के मोह, माया या दुनियावी सुख से बिल्कुल परे हैं। उन्हें ना तो आलीशान महल चाहिए, ना सोने का सिंहासन। इसीलिए उनका धाम, उनका घर शमशान है। और उनका ये चुनाव, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। सोचिए जरा, श्मशान ही तो वो परम सत्य है जहां हर किसी का घमंड, हर किसी का अहंकार सब खाक हो जाता है। कोई कितना भी बड़ा राजा हो या कोई सड़क का भिखारी, अमीर हो या गरीब, अंत में तो सबकी मंजिल एक ही है। यहीं आकर सारी पदवियां, सारा रुतबा, सब कुछ बस राख बन जाता है। और जानते हैं, यही तो महादेव की सबसे बड़ी सीख है। वो हमें बस यही याद दिलाते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये जीवन, ये सब कुछ अस्थायी है, टेम्परेरी है। एक दिन सब यहीं रह जाना है। अगर कुछ हमेशा के लिए है तो वो है हमारी आत्मा। वैसे इसके पीछे एक बहुत ही दर्द भरी कहानी भी है। हुआ ये कि जब माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में गईं और वहां उन्होंने अपना और महादेव का अपमान होते देखा, तो वो सह नहीं पाईं। उन्होंने उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया। अब ये देखकर शिवजी का क्रोध तो सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया और उस पूरे यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। पर अपनी प्रिय सती के जाने के बाद महादेव वो परम वैराग्य में डूब गए और तभी से उन्होंने शमशान को अपना घर बना लिया। तो शमशान में रहकर महादेव हमें सिखाते क्या हैं? वो सिखाते हैं मोह छोड़ो, क्योंकि यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अहंकार को त्यागो, क्योंकि अंत सबका एक ही है। और सबसे बड़ी बात, मृत्यु से डरो मत, उसे जीवन के सबसे बड़े सच के तौर पर स्वीकार करो। और शायद इसीलिए तो शिव का एक नाम महाकाल भी है। महाकाल मतलब जो काल से भी परे हैं, जो समय और मृत्यु के भी स्वामी हैं। और ये जो नाम है ना, महाकाल, इसके पीछे उज्जैन की एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी है। चलिए वो सुनते हैं। तो बात है बहुत पुरानी अवंतिका नगरी की, जिसे आज हम सब उज्जैन के नाम से जानते हैं। वहां के राजा थे चंद्रसेन, शिव के इतने बड़े भक्त कि उनके भक्ति की वजह से पूरी की पूरी नगरी ही शिवमय हो गई थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर तभी कहानी में एक विलन की एंट्री होती है। दूषण नाम का एक राक्षस। वो वहां आ धमका और लोगों की पूजा पाठ, उनके धार्मिक कामों में, हर चीज में रुकावट डालने लगा। सबके सब परेशान हो गए। अब उसी शहर में एक विधवा गोपी रहती थीं, जिनका एक छोटा सा, बस 5 साल का बेटा था। और वो बच्चा क्या करता था पता है? वो अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाता और पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा में लग जाता था। उसकी भक्ति का आलम यह था कि वो बच्चा भूखा प्यासा बैठा रहता, लेकिन अपनी पूजा से टस से मस नहीं होता था। उसकी लगन, उसका विश्वास बस देखने लायक था। और फिर उस छोटे से बच्चे की वो सच्ची भक्ति और राजा चंद्रसेन की वो पुकार महादेव तक पहुंच गई। और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। भगवान शिव धरती को चीरते हुए अपने महाकाल के प्रचंड रूप में प्रकट हुए। और फिर बस एक हुंकार, उनकी सिर्फ एक हुंकार ने उस दुष्ट दूषण का वध कर दिया। और जब भक्तों ने प्रार्थना की तो महादेव वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तो फिर इन सारी बातों का, इन कहानियों का सार क्या है? महादेव का अंतिम संदेश क्या है हमारे लिए? देखिए, शमशान का मतलब सिर्फ शरीर का अंत नहीं है। ये एक प्रतीक है हमारे अंदर की बुराइयों का अंत, हमारे पुराने गलत विचारों का अंत और हमारे अहंकार का अंत। और सच्ची शिव भक्ति यही है, जब हम अपने अंदर के इस मैं को, इस ईगो को जलाकर खाक कर देते हैं ना, असल में तभी हम सच्चे शिव भक्त बनते हैं। तो
अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो चलिए सब मिलकर अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। शिवोहम।